आप देख रहे हैं खबर +100। भिवंडी शहर के जुनूर आइन मस्जिद 100 फीट रोड फातिमा नगर नायगांव रोड, जहां पर आज सलाम मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल की ओर से SMS हॉस्पिटल का बड़े पैमाने पर उद्घाटन हुआ। इस अस्पताल के उद्घाटन के लिए चीफ गेस्ट भिवंडी के आमदार रईस कासम शेख के हाथों रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। ये हॉस्पिटल भिवंडी शहर के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज सेवक तथा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नाम से मशहूर मरहूम अब्दुल सलाम आजमी, इनकी याद में ये SMS हॉस्पिटल बनाया गया। लोगों को इस अस्पताल में अच्छी सुविधा मिले और मरीजों का वहां पर अच्छे से अच्छा इलाज हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई। इस अवसर पर वहां पर उपस्थित चीफ गेस्ट आमदार रईस शेख, अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अंजुम शेख उर्फ आजमी, आरिफ आजमी, आसिम आजमी, आसिफ आजमी, आतिफ आजमी, महबूब सिद्दीकी, जमाल अंसारी, उसी तरह डॉक्टर की पूरी टीम, डॉक्टर सुमैया रेशमा, डॉक्टर दुष्यंत ललन, डॉक्टर अनीकत आतिफ आजमी, कैफ आरिफ, शयान शेख, इन सभी की मौजूदगी में ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। आगे देखिए क्या कहा आमदार रईस शेख ने हमारे प्रसार माध्यम से। ब्यूरो रिपोर्ट शाबान शेख। दवाखाना हम सबके लिए बहुत खास है क्योंकि सलाम आजमी साहब भिवंडी शहर के लिए एक ऐसा नाम है कि आप सियासत में देखेंगे तो सबसे पहला अव्वल नाम जो है भिवंडी शहर का है। आसिम भाई से जब मैं मिलता हूँ तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जो सही नेता यहाँ के थे सलाम आजमी साहब थे। इस अस्पताल को उनका नाम दिया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से बहुत ही फलाह का काम, फैज का काम होगा। डॉक्टर अंजुम हमारे भाई हैं, उनके जेरे नजर ये पूरा हॉस्पिटल काम करेगा और मैं दुआ करता हूँ उनके हाथ में अल्लाह शिफा दे। सलाम आजमी साहब के साथ ताल्लुक से अगर आपको सुनना है तो फैजान भाई से सुनिए, नोमानी भाई से सुनिए। हमने तो उनको नहीं देखा, लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो उनकी खिदमत, उनका भिवंडी की तरफ जो रुझान था, शहर की तरक्की की तरफ जो उनकी फिक्र थी, वही हम लोग सुनते हैं। हम तो चाहते हैं कि बहुत और ऐसे फलाह के काम उनके नाम से हो, उनके नाम से कुछ अच्छी चीजें यहाँ बने, ताकि जिन लोगों ने खिदमत की है भिवंडी शहर की, उनकी यादें हमेशा जिंदा रहे, आने वाली नस्लें उनके बारे में सुने, पढ़े। तो ये एक अच्छा अस्पताल खुला है। मेरा जो भी ताउन जब भी चाहिए अंजुम साहब आपके साथ रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खिदमत का मरकज बनेगा, क्योंकि जो नाम यहाँ पे लगा हुआ है उसका ही मतलब खिदमत है। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद पूरी आजमी फैमिली को देता हूँ और दुआ करता हूँ। भाई से मेरी अपनी गुजारिश है कि सलाम भाई के नाम, क्योंकि वो इस शहर के सबसे बड़े मजदूर लीडर थे। भिवंडी में आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं मिला, न पैदा हुआ, जो अगर एक आवाज लगा दे और भिवंडी के सब लूम बंद हो जाए। सिर्फ एक सलाम आजमी साहब थे, तो आज उनके बच्चों ने ये हॉस्पिटल खोला। और मैं रईस भाई से मेरी ये गुजारिश है कि भाई एक मर्तबा जब ये राजीव गांधी उड़ान पुल जो बना है, उसको पहले वादा हुआ कि उसका नाम सलाम आजमी उड़ान पुल बनेगा, लेकिन वो फिरका परस्ती की नजर हो गया और उसमें म्युनिसिपैलिटी की सियासत घुस गई, इसलिए वो नाम हट गया। लेकिन अब ये अगर कोई काम ऐसा कोई चीज बन रही हो तो उस चीज का नाम सलाम आजमी साहब के नाम से दे, ये मेरी गुजारिश है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अंजुम सलाम आजमी को खास मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देर सवेर बहुत बड़ा फैसला किया कि मुंबई की इतनी बिजी और एक्सपीरियंस वाली प्रैक्टिस छोड़ के हमारे गांव को टाइम देने का सोचा। हमारे गांव को उनका टाइम देना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। लोग यहाँ से उनके फोन करते हैं, उनसे राय लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। अब वो भिवंडी में टाइम दे रहे हैं, कंसल्टिंग हॉस्पिटल डाल के बैठे हैं और अवेलेबल है। पूरी तरह से 100% दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उनके टाइट शेड्यूल में वो एडजस्ट कर लेंगे उस चीज को, ऐसा मैं उनको जानता हूँ, समझता हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग ऐसी है कि ही इज एन इंटेंसिविस्ट। एक इंटेंसिविस्ट बोले तो पर्सन जो कि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं।
और उन्होंने शांति नगर का कोना चूज किया इस चीज के लिए, क्योंकि वहां पे इस किस्म का कोई इलाज अवेलेबल ही नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। इसके अंदर जरूर उनके अब्बा की परवरिश का बहुत बड़ा रोल है कि जरूरतमंदों तक पहुंचना तुम्हारा फर्ज है और वो निभाने के लिए वो अब आए हैं। अल्लाह उनको कामयाबी दे और उनके हाथों में शिफा दे और पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा उठाने की सलाहियत दे। शुक्रिया। सर, आज एक दवाखाने की ओपनिंग की गई, क्या कहना चाहिए? आज एसएमएस हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है। मैं डॉक्टर अंजू भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस सोसाइटी से अपन आते हैं उस सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ये इनके पिताजी जो सलाम अंकल, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया और वही सेम परवरिश अपने सभी बच्चों में दे दी और वो आज इसी का एक नतीजा है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे अंजुम माई ने यहाँ पे खोला और ऐसे जगह पे खोला है जहाँ पे इसकी सख्त जरूरत है। अभी डॉक्टर साहब ने बोल दिया यासीन भाई ने कि अंजुम भाई किस चीज के एक्सपर्टीज है, ये उसका बेनिफिट भिवंडी को कम मिल रहा था, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पे बोल के भिवंडी को ज्यादा से ज्यादा कैसे काम में आए, जो उनकी पढ़ाई, उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो प्रूफ, उसका फायदा भिवंडी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और अच्छा से अच्छा इलाज। तो भिवंडी में इलाज के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो हम एक 3-4 लोगों को ही रेकमेंड करते थे। अभी इसमें और एक नाम जुड़ गया है डॉक्टर अंजुम भाई का। मैं सच में बहुत ही उनको कांग्रेट बोलता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि ये डिसीजन लिया और जैसे उनके हाथ से जो उनके पिताजी के हाथ से जो सेवा लोगों की हो रही थी वैसे उससे ज्यादा सेवा वो करें। उनकी सभी भाई को, सबको भिवंडी की ओर से मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। हॉस्पिटल की ओपनिंग की गई, क्या कहना चाहिए? बड़ी खुशी की बात है कि इस सलम इलाके के अंदर एसएमएस नाम का जो हॉस्पिटल आज चालू किया जा रहा है, इससे गरीब और खास तौर से जरूरतमंद को यहाँ पर इंशाअल्लाह खुसूसी इलाज होगा यहाँ पर। और क्योंकि सलम बस्तियों में लोग इस तरह के हॉस्पिटल खोलने से काफी दूर भागते हैं, लेकिन इस बात का ये बैन सबूत है कि ये समाजी खिदमत करना चाहते हैं और खास तौर से इस सलम के अंदर जरूरतमंदों को सही इलाज करना चाहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल सलाम आजमी के तमाम फैमिली के लोगों को, जो इन्होंने एक बहुत ही मुख्तसर वक्त में और इस सलम इलाके में इतना उम्दा और अच्छा हॉस्पिटल का इंतजाम किया। शुक्रिया। आज एक दवाखाने की ओपनिंग की गई, आप इसी वार्ड के नगर सेवक रह चुके, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डॉक्टर अंजुम साहब को मुबारकबाद दूंगा, इनकी फैमिली को मुबारकबाद दूंगा कि ये ऐसी जगह यहाँ सिलेक्ट करे, ऐसा स्लम एरिया कि यहाँ पर लोगों की खिदमत की जा सके। और इनको मुबारकबाद, इनके फैमिली को मुबारकबाद। और जिस तरह से हम देख रहे हैं 100 फीट रोड जो है काफी ज्यादा खस्ता हालत है, इसके बारे में आपने कुछ बताया? खस्ता हालत इस तरीके से कि आगे कुछ कारखाने हैं, उनका कुछ स्टे का कोर्ट स्टे मामला चल रहा है, तो अब यह तब वो मामला क्लियरेंस पे है। अभी रईस भाई से भी हमने उस बारे में बात किया, रईस भाई ने अपने आश्वासन दे के गया कि इंशाल्लाह 1 साल से 6 महीने के अंदर इसका काम चालू होने वाला है। आपने जिस तरह से बताया कि ये स्लम एरिया है, इस दवाखाने में सरकारी स्कीमें रहेंगी? इंशाल्लाह सारी सरकारी स्कीमें रहेगी। हमारे डॉक्टर साहब से इस बारे में बहुत अच्छे से बात हुई है। इनफैक्ट ये दवाखाना 1 साल पहले ही ओपनिंग होने वाला था, लेकिन कुछ पेपर वर्क और ये सब सरकारी स्कीम जो स्कीम लाने की अपने को यहाँ, वो वजह से डिले हो रहा था। आज अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी की बात है कि रईस शेख साहब के मुबारक हाथों से आज ये हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई और सबको यहाँ पे पूरे एरिया को मतलब मालूमात हो गई कि यहाँ पे एक मेडिकल सर्विस करके खुला है, सलाम मेडिकल सर्विस करके खुला है। जी, मेरा नाम डॉक्टर अंजुम शेख है, लेकिन असल में अंजुम आजमी रहना चाहिए था। वालिद साहब ने स्कूल में जो नाम भरवाया था शेख, वो अभी तक चलते आ रहा है। सलाम आजमी मेरे वालिद साहब हैं। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ। बेसिकली मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल केयर है। जो लोग क्रिटिकल केयर समझे
वो आईसीयू को संभालना होता है। तो जो भी सीरियस पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, जो सेप्टिक में रहते हैं, जिनके बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए रहते हैं, जिनका हार्ट अटैक आया है होता है, पैरालिस्टिक अटैक रहता है, जिनको बाईपास सर्जरीज के पेशेंट्स को हम संभालते हैं। तो जितने भी जो सीरियस पेशेंट्स रहते हैं वेंटिलेटर पे वगैरह, वो मेरा बेसिक काम है। अनफॉर्चुनेटली भिवंडी में बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे में पेशेंट्स जो सीरियस होते हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं, और वहां पे शिफ्ट होने तक उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब होती है। हम लोग हमेशा मेडिकल फील्ड में एक चीज कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज किया जाए शिफ्ट करने के पहले। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे एक्सपर्टीज से वो चीज यहाँ पे हो सके, ताकि पेशेंट जो इतने ज्यादा सीरियस होके मौत के हालत में बॉम्बे तक पहुंचते हैं वो कम से कम किया जा सके। जी, ये अभी फिलवक्त फातिमा नगर में 100 फीट रोड पे है भिवंडी में। और आमतौर पे यहाँ के जितने भी सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, ये या तो सरकारी हॉस्पिटल्स में केईएम तक जाते हैं, या नायर तक जाते हैं, या सायन तक जाते हैं। और उनको अगर कायदे का ट्रीटमेंट पड़े तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहां तक जाने की नौबत ना आए। सर, आपके अलावा यहाँ और कौन डॉक्टर? मेरे अलावा एक जूनियर डॉक्टर अटैच्ड है यहाँ पे, लेकिन प्राइमरी जो रहेगा, एक चीज हम लोगों ने कोविड में बहुत अच्छा सीखा, जो बुरे वक्त ने हमको सिखाया कि हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और टेलीकंसल्टिंग के थ्रू भी पेशेंट्स को एडवाइस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस एंड पे कोई हमको बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला मिले। सर, क्या और हॉस्पिटलों के ही जैसा यहाँ पर भी चार्जेस रहेंगे या उससे भी किफायती किया जाएगा? नहीं, डेफिनेटली उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक फिक्स पॉलिसी नहीं बनाई है, बट यहाँ का प्राइमरी गोल इज नॉट गोइंग टू बी द चार्जेस। और किफायती के मामले में मेरे ख्याल से मैं बोलूं नहीं और करके दिखाऊं तो बेहतर होगा। गवर्नमेंट की स्कीमें अनफॉर्चुनेटली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फिलवक्त हम उस ब्रैकेट में फिट नहीं होंगे जब तक के और फैसिलिटीज हम दिखा नहीं पाए। तो जब तक वो फैसिलिटीज नहीं आती हैं तब तक के हम अप्लाई कर भी नहीं पाएंगे। ओटी, वेंटिलेटर, ये सब है? वेंटिलेटर की रेडीनेस है हमारी, लेकिन ओटी का अभी तक हमने प्लान इसलिए नहीं किया है क्योंकि सबसे बड़ी बात, इस एरिया में कोई सर्जन आके आपका ऑपरेट करेगा? मैं पेशेंट पोस्ट ऑफ संभाल लूंगा, लेकिन उन चार्जेस में आपके यहाँ पे कोई सर्जन आके करेगा? से क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में? मैं किसी से कुछ अपील नहीं करना चाहूंगा। मैं खाली यही बोलूंगा कि जो मेरे कैपेसिटी में है वो मैं करने की कोशिश करूंगा, और जितना मेरे से अच्छा हो सके वो मैं करूंगा।